हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज जो है ना कैनन EOS 6D मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके साथ जो लेंस है वो टैमरॉन का। ये लेंस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है क्योंकि इसका अपर्चर जो है वो 2.8 है। 2.8 अपर्चर की वजह से ये लेंस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है एज कम्पेयर टू जो वीडियो ऊपर आपको नजर आ रही है 24-105 वाली। ये लेंस मैंने पहले दिखाया था, कैनन को ये लेंस यूज होता है, लेकिन वो लेंस और इस लेंस में ये फर्क है कि ये 2.8 अपर्चर का है, उसकी फोकल लेंथ 105 थी, इसकी फोकल लेंथ मैक्सिमम 70 है। बेसिक सेटिंग्स कौन सी हैं कैनन EOS 6D की वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी सेटिंग्स बेस्ट करें फोटोग्राफी के लिए और वीडियो के लिए। जो 2 बेस्ट सेटिंग्स हैं वो आपको इन डिटेल पता और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लेंस कुछ इस तरह का है, अगर आप इस लेंस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इस साइड पे लॉक है। ये लॉक ये काम करता है, जैसे आप लेंस लॉक कर देते हैं ना तो लेंस जूम नहीं होता। ये इस जगह पे यूज होता है जब आप वीडियो पे टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब कैमरे को आप टाइम लैप मोड पे लगाया हुआ, आप ऐसी जगह पे किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो आप इसको लॉक कर देते हैं। एक फोकल लेंथ सेट की है, इतनी फोकल लेंथ मेरी फिट है, उसके बाद आप इसको लॉक कर देते हैं ना तो वो लॉक हो जाता है। और दूसरा, जब इसको आप ट्रैवलिंग में यूज करते हैं, मतलब जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसे 24-105 में है लॉक मोड, तो लॉक मोड से ये होता है जैसे आप लॉक कर देते हैं ना तो ट्रैवलिंग में लेंस के अंदर जो वाइब्रेशन है वाइब्रेशन नहीं होती है। तो ये इसका जो है ना फोकस डायल है, मतलब यहाँ से जो है ना ये फोकस होता है, लेंस फोकस करता है नियरेस्ट और फार फोकस। और दूसरी तरफ जाते हैं तो इस तरफ इसका जो है वो AF बटन है, ऑटो फोकस करना है या मैनुअल फोकस करना है। और ये लेंस मेड इन चाइना है, चाइना का बना हुआ है, लेकिन सारी अब सब कुछ ही चाइना का। लेकिन इस देखें इसका कितनी अजीब बात है, इसका जो हुड है फिलीपाइंस का बना हुआ, ये हुड फिलीपाइंस में डिजाइन हुआ है, चाइना में लेंस डिज़ाइन हुआ। ये अल्ट्रासोनिक साइलेंट ड्राइव जिसको VC कहते हैं ना, मतलब ये VC टेक्नोलॉजी में, मतलब इसकी नॉइस नहीं है लेंस की के जैसे ही नॉइस। अगर इसको जूम करते हैं तो इसका जो एरिया है वो तकरीबन इतना है, मतलब इतना बड़ा लेंस हो जाता है जूम करने के बाद, यहाँ तक पहुँच जाता है। और अगर जूम आउट करते हैं तो यहाँ तक आ जाता है अंदर। और ये जैसे 24-105 में था वैसे ही है, मतलब इस तरह करने से जूम इन और जूम आउट वो सेम एज इट इज़ वैसे हैं। कैनन EOS 6D में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर मेन्यू का बटन प्रेस करते हैं ना तो साथ ही यहाँ पर इसकी सेटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका टोटल ये मेन्यू आ गया कि मेन्यू में क्या क्या है कैनन EOS 6D में। तो सबसे पहले इसमें इमेज क्वालिटी है, यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि कैमरा को हमने रॉ फॉर्मेट में करना है कि JPG फॉर्मेट में करना है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर करता हूँ तो ये रॉ पिक्चर कैप्चर हो रही है, अगर इसको इधर करता हूँ तो रॉ प्लस JPG पिक्चर कैप्चर हो रही है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने सेटिंग करनी है कि आपने किस फॉर्मेट में फोटोग्राफी करनी है। और उसके बाद नीचे जाते हैं बीप है, जहाँ पे जब आप कैमरे को फोकस करते हैं तो कैमरे की एक आवाज़ आती है फोकसिंग करने की, वो बीप है। हम बेसिकली प्रोफेशनल सेटिंग्स में जाएंगे। ये लेंस कैलिब्रेशन करेक्शन है, यहाँ पर आप इसको अनेबल करते हैं, ये खुद ही सिंक कर लेता है कि लेंस कौन सा लगा हुआ है। अभी बता रहा है जिसके पास जो लेंस लगा है 24-70 लगा हुआ। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, ये एक्सपोजर कंपोजिशन है। यहाँ पर ना एक्सपोजर में बताता है कि आपका कैमरा इस वक्त डार्क मोड में या ब्राइट मोड में है। ये नीचे ISO सेटिंग में आप जाते हैं तो ये आपको रेंज सेट कर देता है कि मैक्सिमम, ISO सेटिंग में मैक्सिमम जो रेंज बता देता है कि आपका कैमरा जो है वो कितना मैक्सिमम ISO रखे। फर्ज करें कि आपका ISO ये इस वक्त ये देखें इस तरह, ये सारी सेटिंग है और यहाँ पर आप अपनी रेंज सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम। अब जैसे इसकी स्नो जो है ना, इस कैमरे की स्नो 1600 पे आती है, तो मैं 1600 पे इसको सेट कर देता हूँ और किसी अनमेच्योर को भी दे देता हूँ ना कैमरा, तो वो इस पर बेहतरीन काम हो सकता है उसका कवर। मतलब वो ये नहीं है कि वो उसको कोई सेटिंग कर सके या ये सब कुछ कर सके। और इसके बाद नेक्स्ट मोड में जाते हैं तो ये पिक्चर स्टाइल आ गया। इस पिक्चर स्टाइल में कौन सी फ़ोटोग्राफी का स्टाइल रखना है आपने, ये सारे स्टाइल्स आ रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं ना, ये ऑटो फोकस जो है ना AF जोन, यहाँ पे फेस डिटेक्शन है, ये क्विक मोड है, ये फेस डिटेक्शन, ये वीडियो की सेटिंग्स हैं, ये सब आ गई हैं वीडियो की सेटिंग्स। इसके बाद हम जाते हैं नीचे जो है, इसके बाद नेक्स्ट जो ये बेसिक सेटिंग्स बता रहा हूँ जो आपको हर कैमरा को करनी चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं तो ये ग्रिड डिस्प्ले है, आपके जो स्क्रीन पे है रूल ऑफ थर्ड की अगर सेटिंग आपने करनी है तो रूल ऑफ थर्ड की सेटिंग आपको बताएगा क्या सेटिंग है। इसके बाद नीचे आते हैं ना, ये डिफरेंट वीडियो फॉर्मेट्स हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट में आपने वीडियो बनानी है। ये स्टार्ट होता है, देखें अगर इधर जाता हूँ मैं तो 480p पे वीडियो बना रहा है इस वक्त, ये सेटिंग सारी 480p पे है। तो इसके बाद मैं ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये 720p, फिर 720, फिर 1080, 24 फ्रेम पर सेकंड और ये 24 फ्रेम, ये 25। ये जो है ना लो कंपोजिशन, यहाँ पर ना मेमोरी बहुत ज़्यादा लेता है कैमरा। जब फोटो वीडियो बनाते हैं ना मेमोरी कार्ड बहुत जल्दी फिल हो जाता है। तो हम ज़्यादातर IPV पे रिकॉर्डिंग करते हैं, वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है लेकिन IPV बेस्ट है उसके लिए। उसके बाद नीचे साउंड रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर आप ऑडियो को देख सकते हैं, जैसे ऑडियो के नीचे वेव चल रही है,
जब आप माइक यूज़ करें तो आप इसको मैनुअल के करें, और माइक जो नहीं है वो जिस तरह माइक की सेटिंग है ऊपर पॉपअप पे वीडियो नज़र आ रही है, आप वहाँ पे भी देख के पता कर सकते हैं कि माइक को कैसे यूज़ करना है। इसके बाद नीचे टाइम कोड आ रहा है कि आपने रनिंग टाइम कोड क्या रखना है और ऑफ रनिंग टाइम कोड क्या रखना है। उसके बाद नीचे आते हैं वीडियो स्नैप। ये वीडियो स्नैपशॉट ये है कि वीडियो बनाते हो अगर आपने कोई फोटो बनानी है तो आप उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये सारे प्ले जोन है कि आपने प्ले करके देखना है तो वीडियो की क्या सेटिंग है, इसमें नहीं जाने की ज़रूरत है अभी। ये सिलेक्ट फोल्डर, अगर आप फोल्डर के अंदर जाके फ़ोटो सेव करना चाहते हैं एक ही मेमोरी कार्ड में ज़्यादा डाटा तो हुआ। ये फाइल नंबरिंग है, इसको कंटिन्यूस करते हैं कि एक ही आपकी इमेजेस का नंबर चलता रहे, आगे लैक्स में चले जाए या 5000 में, कोई इमेज किसी के साथ अटैच ना हो, ये उसके लिए ये करते हैं। ये कैमरा का रोटेशन है कि आप कैमरा को रोटेट करते हैं फोटो बनाने के बाद तो वो रोटेट ऐसे आपकी फ़ोटो दिखाए कैसे दिखाए। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं नीचे, यहाँ से कार्ड जो है वो फॉर्मेट होता है, तो ये नीचे से कार्ड फॉर्मेट होता है। कभी भी कार्ड को फॉर्मेट ना करें जब तक आप डाटा सेव ना कर लें। ये नीचे से लो लेवल फॉर्मेट लिखा हुआ है। ये लो लेवल फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपने कैमरे की जो सेटिंग की है ना वो फॉर्मेट आप उसको लो लेवल करते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर देता है। इसके बाद यहाँ पर कैमरा कितनी देर बाद टर्न ऑफ हो जाए, 1 मिनट के बाद टर्न ऑफ हो जाए। ये LCD ब्राइटनेस है, ये टाइम जोन है, ये लैंग्वेजेस है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वीडियो की सेटिंग्स है। पाल में बनानी है वीडियो कि आपने NTSC में बनानी है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये वाईफाई आपने अगर इसके साथ अटैच करना है तो यहाँ से इनेबल करके एक कोड है, यहाँ पर आएगा वाईफाई फंक्शन कोड। ये कोड जो है ना, ये कोड आप अपने फ़ोन में लगाएंगे तो आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और फिर आप फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पे जाते हैं ना, सेंसर क्लीनिंग। ये इसमें कैमरा ऑटोमेटिक क्लीनिंग करता है अपने अंदर जो फीचर्स है ना, मतलब अपना लेंस क्लीन करता है ऑटोमेटिकली। ये बैटरी इन्फो से पता चलता है, इससे ये भी पता चलता है कि बैटरी ओरिजिनल है कि नहीं। ये मैंने एक वीडियो बनाई है वो भी पॉपअप हो रही है, वहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी ओरिजिनल है आपकी कि नहीं। उसके बाद नीचे सर्टिफिकेशन डिस्प्ले। ये नीचे ये कुछ ना ये कंपनीज बनाती हैं, जिस कंपनी जिस कंट्री से कैमरा आया हो तो वहाँ से। ये कस्टम शूटिंग मोड्स हैं। ये ऊपर इधर मोड्स आ रहे हैं C1 C2, ये 2 मोड्स आ रहे हैं। ये C1 और C2 ये 2 मोड्स नज़र आ रहे हैं। इन मोड्स के साथ हम सेटिंग कर सकते हैं क्या करनी है। ये क्लियर ऑल कैमरा सेटिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है। इससे जितने भी कैमरा के अंदर जो सेटिंग की है ना आपने वो क्लियर हो जाएगी, जो कंपनी ने जो सेटिंग की है वो आ जाएगी। ये कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़े फोटोग्राफर्स हैं ना वो रॉ में यहाँ पर सेटिंग करते हैं, वो यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं कैमरा के अंदर, तो आपकी जो रॉ इमेज है ना उसके अंदर ये नाम फीड हो जाता है। फिर आपकी इमेज कोई भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी इमेज कोई चुरा ले या कुछ कर ले, वो यहाँ पर ऑथर नेम के अंदर आ जाती है। और ये देखिए कॉपीराइट डिटेल, यहाँ पर आप सब डाटा एंटर करते हैं, फिर ही आपकी पिक्चर की वैल्यू होती है क्या आपके अपने कैमरे से वो पिक्चर कैप्चर की गई है। उसके बाद ये नीचे फिल्मवेयर है। जब आप फिल्मवेयर आपने अपडेट करना है ना तो आपने यहाँ पर जाना है, फिर वो बताएगा मेमोरी कार्ड में फिल्मवेयर डालें तो फिर वो अपडेट हो जाता है। तो फिल्मवेयर अपडेट करने पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो आपको जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी वीडियो की। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।